नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग मैथ का आज सब्जेक्टिव वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सेट 1 से लेकर सेट 5 तक सब्जेक्टिव वाला जो भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है सभी को हम लोग बारीकी से सॉल्व करेंगे, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ और फुल डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। आप वीडियो पे बने रहिएगा, आपको बहुत ही काम का ये वीडियो होगा, ठीक है। इससे पहले आपका जो मैथ का ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग सब्जेक्टिव वाला देखेंगे। लेकिन सब्जेक्टिव जो पोर्शन है ना उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि किस क्वेश्चन पे कितना मार्किंग किया गया है, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर वाइज पढ़ने में आपका बहुत हेल्प होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, तो पहले ये जानना जरूरी है। तो 3 सेक्शन क्या है, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे सेक्शन नंबर ए को। उसमें सेक्शन ए को पहले डिवाइड किया गया है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है सब्जेक्टिव वाला को। तो आपको सेक्शन वाइज किस तरह चैप्टर को सॉल्व करना होगा उसको समझना जरूरी है। सेक्शन बी वाले को और सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला जो पोर्शन है 40 नंबर के लिए, ठीक है। तो सेक्शन वाइज अगर आप रिवाइज करेंगे, चीज को समझेंगे क्वेश्चन को, तो आपको आसान होगा मार्क्स उठाने में। तो देखिए आपको जो सेक्शन 1 दिख रहा, इस सेक्शन 1 में टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितना क्वेश्चन दिया रहेगा, टोटल आपको 7 क्वेश्चन, क्यों मतलब क्वेश्चन, आपको टोटल इसमें 7 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स, 2 मार्क्स। एम मतलब हो गया मार्क्स, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिया रहेगा। लेकिन आपको 7 क्वेश्चन जो सेक्शन ए में दिया हुआ है उसमें से 7 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि 7 में से किसी 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 7 का 7 क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सॉल्व करने लायक जो क्वेश्चन बचेगा, सॉल्व क्वेश्चन, वो करना कितना है, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स, 7 क्वेश्चन में से आपको केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका मतलब आपका इससे जो टोटल मार्क्स बनेगा वो टोटल मार्क्स कितना आएगा, टोटल मार्क आएगा 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना, 10 नंबर का। यानी टोटल मार्क्स आपका सेक्शन ए से कितना आएगा, 10। यहां तक समझ में आया। अब देखिए सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी पे आपको इसमें भी टोटल जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा सॉल्व करने के लिए, वो टोटल क्वेश्चन इस पे भी 7 रहेगा। और इसमें ईच क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। लेकिन आपको सॉल्व जो क्वेश्चन करना है वो सॉल्व क्वेश्चन इसमें भी 5 ही करना है। कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार जो टोटल मार्क्स आपका बनेगा, इसमें आपका जो टोटल M4 मार्क्स होता है, ठीक है, टोटल मार्क्स आपका जो बनेगा वो बनेगा 3 × 5 = 15 मार्क्स, ठीक है। तो सेक्शन ए वाला से 5 क्वेश्चन करके 10 नंबर आएगा, सेक्शन बी वाला से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके 15 नंबर आएगा। आपको इसमें भी टोटल क्वेश्चन 7 रहेगा, लेकिन 5 ही बनाना है, आप 7 का 7 क्वेश्चन मत बनाइएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ये थोड़ा उससे बड़ा, ये बहुत बड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा। यानी सेक्शन सी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 5। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 5। तो सेक्शन सी में आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ईच क्वेश्चन यानी प्रत्येक क्वेश्चन का बात करें कितना मार्क्स का होता है, तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। तो ये हो गया आपका प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क वाला, नहीं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको जो सॉल्व करना है वो सॉल्व क्वेश्चन आपको कितना करना है, वो केवल 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। केवल कितना क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें सबसे अच्छा बात है कि 3 ही क्वेश्चन आपको बताना है और मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगा। देखिए कैसे, तो अगर बात किया जाए कि 3 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो टोटल मार्क्स बनेगा वो टोटल मार्क्स कितना बनेगा, तो एक क्वेश्चन पे 5 नंबर, 3 क्वेश्चन है, 5 दिया 15 मार्क्स, ठीक है। कितना मार्क्स बनेगा, 15 मार्क्स। इसमें कितना आएगा, 15, इसमें कितना आएगा, 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया।
तो इस प्रकार हम लोग का 3 सेक्शन, ठीक। तो 3 सेक्शंस का आपको समझ में आ गया कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है। अब जैसे कि सेक्शन सी का बात करें, इसमें 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके 15 नंबर मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके 15 मिलेगा और इसमें भी 5 को सॉल्व करके 10 मिलेगा। इसका मतलब सबसे पहले ज़्यादा फोकस हमको सेक्शन सी में देना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए सेक्शन सी जो है, इसका जो क्वेश्चन बनता है वो 3 से 4 या 5 चैप्टर, जो आपका मैथमेटिक्स में टोटल 15 चैप्टर है, उसमें से 5 चैप्टर ऐसा है, उसी 5 चैप्टर से केवल ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको उसी 5 चैप्टर को बहुत अच्छे से और बार बार रिवाइज करना है। मैं आपको बताऊंगा कि उस 5 चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो छपेगा एग्जाम में, ठीक है, और उसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल कितना नंबर, इधर हो गया 10 नंबर, इधर 15 नंबर, 25 और इधर 15, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना नंबर आ गया, 40, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का टोटल 40 नंबर आएगा। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन वाइज सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मैथमेटिक्स का सेट 1 है, उस सेट 1 का सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 को यानी सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए जो वीडियो हो ज़्यादा लंबा ना हो और बहुत डिटेल्स में समझाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। क्लियर यहाँ तक? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो सेक्शन ए का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए का जो 7 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है कि एचसीएफ 26 और 91 का कितना दिया है, 13। यानी आपको एग्जाम देने जब जाइएगा तो कॉपी में जो बनाने का टेक्निक होगा, सबसे पहले यहाँ जो लिखा है एचसीएफ 26 और 91 का कितना दिया हुआ है, 13। तो आपको भी 26 और 91 का एचसीएफ लिखना है। इसके बाद दिया गया, पूछा गया है आपसे एलसीएम कि क्या होगा, 26 और 91 का एचसीएफ दिया है, आपसे एलसीएम पूछा है। तो जब कभी भी एलसीएम आपको निकालना हो और एचसीएफ दिया हो और एलसीएम भी इसी 2 नंबर का निकालना है, यानी 26 और 91 का, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये दोनों नंबर का गुणफल, यानी 26 गुना 91 बटा में होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है, 13। अब देखिए ये हुआ निकालने का फॉर्मूला। क्या हुआ फॉर्मूला, अगर एचसीएफ का वैल्यू दिया हो इन दोनों नंबर का और एलसीएम पूछ ले, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस 2 नंबर का गुना करना है और बटे में एचसीएफ का वैल्यू बैठा देना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग काटते हैं, 13 के पहाड़ा में ये कटेगा 2 बार में, यानी गुना करने पर आएगा कितना, 182। तो ये आपका एलसीएम निकल गया, ये आंसर है 182। आपको बस इतना कर देना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणफल क्रमशः -3 और 2 दिया गया है, ठीक है। ये आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है द्विघाती बहुपद, तो हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, ठीक है, माना द्विघात बहुपद, ठीक है, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, माना द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है। मान लेते हैं इसका शून्यंक क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो हम लोग का जो इक्वेशन है वो तो ये है, इक्वेशन मतलब द्विघाती बहुपद। तो आपको ये लिखना होगा, माना द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, क्योंकि द्विघाती बहुपद का फॉर्म यही होता है। और इसी द्विघाती बहुपद के जो शून्यंक है वो शून्यंक मान लेते हैं क्या क्या है, अल्फा और बीटा है, 2 शून्यंक होता है, ठीक है। तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि इसमें गुणफल दिया हुआ है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए अल्फा प्लस बीटा, इसको शून्यंक तो माने हैं अल्फा बीटा, और शून्यंकों का योगफल दिया गया है क्वेश्चन में -3। तो शून्यंकों का योगफल कितना दिया है, यानी योग -3, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, इक्वल टू कितना है, -3।
इसके नीचे बटा में 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, इसीलिए a के सीधा में 1 है तो a का मान 1 लिखा जा सकता है, कोमा b के सीधा में 3 है तो b का मान 3 लिखा जा सकता है। a और b का अलग अलग मान निकल गया। साथ ही साथ आपको देखिए क्वेश्चन में लिखा है गुणफल, यानी गुणफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है c बटा a। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है 2, सी का वैल्यू पता नहीं है लेकिन ए का वैल्यू 1 निकला है तो ए के जगह में 1 हम लोग लिखेंगे। तो इसीलिए 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2, यानी ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 2 है। तो ए और बी और सी ये तीनों का वैल्यू हम लोग अलग अलग पहले फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद इस 3 का तीनों वैल्यू यहाँ बैठा देंगे तो ये द्विघातीय बहुपद आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं अतः द्विघात बहुपद, ठीक है, आपका द्विघातीय बहुपद क्या हो जाएगा, तो द्विघातीय बहुपद बराबर मान बैठाना, ए का मान कितना है, एक लिखना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए केवल एक्स स्क्वायर से काम चलेगा। बी का मान 3 है तो हम लोग लिखेंगे प्लस 3x, और सी का मान 2 है तो सी के जगह में लिखेंगे प्लस 2। ये हो गया द्विघातीय बहुपद का सही आंसर। आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल इसी तरह बना के आना है तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है मान लीजिए ए बी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के समरूप है, ठीक है, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। चलिए इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, इसको समझते हैं और इसके लिए 2 हम लोग पहले ट्राइंगल बना देंगे। तो मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल का नाम है ABC। एक और त्रिभुज दिया गया है, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं DEF, जैसा क्वेश्चन के अनुसार है DEF, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में लिखा है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है, और इनका एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ABC का क्या दिया हुआ है, तो ABC का जो एरिया दिया गया है वो दिया गया है ABC का जो एरिया है वो दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया DE और F है इसका दिया है 121 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ आपका E और F इसका वैल्यू दे रखा है, इस भुजा का वैल्यू दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर। आपसे BC का वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सारा मेंशन है क्वेश्चन में और हम लोग समझने के लिए डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक थ्योरम होता है तो हम लोग को थ्योरम पता होना चाहिए। क्या होता है, एरिया ABC बटा एरिया DEF। कोई भी त्रिभुज जब कभी भी समरूप हो, अगर कोई भी त्रिभुज जब कभी भी समरूप हो तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात, यानी जो बटा में लिखा है उसको हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात भी कहते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो उनके त्रिभुज है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा इनके सभी भुजा के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब ABC में हम BC ले लेंगे भुजा, क्योंकि BC क्या है, फाइंड आउट करना है। तो BC निकाल, बटा में कौन आएगा, EF, इतना बटा इतना होगा, AB बटा DE होगा और AC बटा DF होगा। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं EF का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यानी थ्योरम ही होता है। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। पूरा एरिया जो है ABC उसका वैल्यू दे रखा है 64, और जो एरिया है DEF इसका वैल्यू दे रखा है 121, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर BC का मान नहीं पता, ये तो निकालना है, लेकिन EF का वैल्यू पता है, कितना दिया है, 15.4 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इधर सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज का साइन देना है। ये 64 बटा 121 को लिखा जा सकता है 8 बटा 11 का स्क्वायर, क्योंकि जब 8 का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या होगा 64, और 11 का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या होगा 121, इक्वल टू BC बटा
15.4 का स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर एक जैसा है इसीलिए कट जाएगा और बचेगा क्या 8 बटा, मतलब दोनों तरफ अगर वर्गमूल करें तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा या स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 11/8 BC बटा 15.4, ठीक है। अब क्रॉस में हम लोग अगर गुना करें तो BC का मान आएगा, इसको इससे गुना किया जाए तो 8 गुना 15.4 बटा में ये है 11, ठीक है। पॉइंट को अगर काटें तो नीचे 10 आ सकता है। 11 के पहाड़ा में हम लोग 154 को काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। 14 को 8 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 1 1 2 और नीचे कितना था 10, भागा लगाएंगे तो 11.2 सेंटीमीटर। तो BC का मान आ गया 11.2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको इस चीज़ को समझना है, ये एक थ्योरम है, ठीक है, एक प्रमेय है कि जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप होगा तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी भुजा का अनुपात का वर्ग हमेशा बराबर होता है, बटा का मतलब अनुपात। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेना है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बिंदुओं -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं और इस पॉइंट का वैल्यू दे रखा है -5,7, ठीक। अब यहाँ से एक पॉइंट और है, इसको मान लेते हैं Q और इस पॉइंट का वैल्यू दे रखा है -3,3, ठीक है। ये P और ये Q दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कितना दूरी होगा वो आपको निकालना है। तो हम लोग को पता होगा, आपको पता होगा कि x1 और x2 वाला जो फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का वो लगेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ x1 बराबर -5, y1 बराबर 7। x1 y1 इसको बोलते हैं पहला पॉइंट वाला को, और दूसरा पॉइंट का जो वैल्यू है इसको बोला जाता है x2 -1 और y2 हो जाएगा 3। ये x1 होता है, x2 होता है और y2 होता है, ये x1 और y1 होता है। ये होने के बाद हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है, क्योंकि दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र से फॉर्मूला बन जाएगा किसका, दूरी निकाल रहे हैं पी क्यू का। इसको हम लोग P माने इस पॉइंट को, इसको Q माने हैं। तो इसका सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करना है। x2 कितना है, x2 है -1 और x1 कितना है -5। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 3, y1 कितना दिया है 7। इस पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। आपको दूरी सूत्र का ये फॉर्मूला याद रखना है। इतना होने के बाद हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो अब समझना है यहाँ कि ये माइनस में है और 5 प्लस में है, 1 माइनस में 5 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी दोनों को माइनस करेंगे तो 5 से 1 को घटाने पर 4 आएगा और 4 का स्क्वायर हमेशा 16 होता है। क्लियर है? अब देखिए 7 से जब 3 को घटाएंगे तो -4 आएगा, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, क्योंकि स्क्वायर में माइनस प्लस बन जाता है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना, आएगा 32। अब 32 का तो वर्गमूल होता नहीं, लेकिन 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2। 32 को क्या लिखा जा सकता है 16 गुना 2, और 16 का वर्गमूल क्या आता है 4, यानी √2। यानी 32 जो √32 है इसको तोड़ेंगे तो आएगा 4√2। ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी जो दूरी पूछा था पॉइंट P और Q से, उस बीच का दूरी है 4√2। ये आपका आंसर हो गया दूरी सूत्र, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिकोणमिति से दिया है और बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग अच्छे से अभी सॉल्व करेंगे और समझेंगे, जिसमें दिया हुआ है 15 कोट, ठीक है, 15 कोट A, थीटा का मान क्या दिया है यहाँ A बराबर 8 है। ये दिया गया है क्वेश्चन में। आपसे साइन और सेक का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग को पता है कि ये जो 15 है ना, ये इसके बटे में जाएगा। इसका मतलब कोट A बराबर क्या हो जाएगा 8/15, और कोट बराबर फॉर्मूला होता है B/P, यानी आधार बटा लंब। ये हो गया 8, ये हो गया 15। आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला उसको तो आपको लिख के बनाना होगा ना कॉपी में, तो आपको बनाना इसी प्रोसेस से है। अब देखिए ये आया, तो हम लोग के पास जो B का वैल्यू निकलेगा वो 8, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म K मान लेते हैं, तो ये बन गया आपका
8, ठीक है, कोमा, और जो p का वैल्यू निकलेगा वो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 15k। आपको एक कांस्टेंट टर्म k मानना पड़ता है। अब हम लोग को देखिए, जब भी त्रिकोणमिति में सॉल्व करेंगे तो उसका 3 साइड होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का यानी समकोण त्रिभुज का, b, p और एक h। तो b और p तो पता है, यानी आधार और लंब तो पता है, लेकिन h पता नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए h बराबर एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू बैठाएंगे तो p का वैल्यू कितना है 15k, यानी ये आ गया 15k का होल स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू बैठाएंगे, b का वैल्यू कितना 8k, यानी 8k का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो 15k का स्क्वायर हो जाएगा 225k स्क्वायर, और जब 8k को सॉल्व करेंगे स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64k का स्क्वायर। अब देखिए 225k स्क्वायर और 64k स्क्वायर को जोड़ने पर आएगा 289k का स्क्वायर, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, यानी 17k निकल गया h का मान। जब h का मान 17k निकल गया तो आपसे साइन और सेक का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे अतः साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है साइन बराबर, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है p बटा h। p का मान कितना है, तो p का मान हम लोगों के पास है 15, ठीक, k, और h का मान कितना है 17k, k से k तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 15/17। और साथ ही साथ हम लोग सेक का भी मान निकाल लेते हैं, तो सेक ए बराबर, अब देखिए सेक ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है h बटा b। h का मान है 17k और b का मान कितना है 8k, k से k तो कैंसिल होगा, तो 17/8, और सेक ए का मान निकल गया 17/8। यहाँ तक समझ में आया। तो इस प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी ये दोनों क्या है आंसर है, आपसे दोनों का आंसर पूछा गया था। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB जोड़ CD बराबर AD जोड़ BC है। तो देखिए इसमें एक चित्र तो बनेगा ही, तो चित्र पहले हम लोग एक बना लेते हैं। तो चित्र में क्या लिखा गया है, चित्र में देखिए एक सर्कल दिया है और सर्कल के परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो इस चतुर्भुज को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये और ये एक चतुर्भुज ड्रॉ किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए इस पॉइंट को, ये बाहा बिंदु है एक वृत्त के, जिसका नाम A है, इसका नाम दिया गया है B, ये C है और ये D है। अब AB वृत्त पे एक स्पर्श बिंदु है, जो स्पर्श बिंदु का नाम दिया है P, BC पर स्पर्श बिंदु का नाम है Q और इसका नाम है R, और AD पर स्पर्श बिंदु का नाम क्या दिया गया है S, ठीक। इस तरह का ये डायग्राम है। तो देखिए आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या दिया है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, ठीक, दिया है। अब दिया क्या है, तो जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को उतार देना है। दिया है क्या, दिया एक वृत्त क्या दिया गया है, वो क्वेश्चन में जो लिखा है उसी को उतारना है। तो दिया है एक वृत्त के परिगत, यानी चारों ओर, परिगत का मतलब होता है बाहर की ओर, एक चतुर्भुज क्या खींचा गया है, चतुर्भुज का नाम ABCD खींचा गया है, ठीक है। एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये खींचा गया है। अब देखिए इतना देने के बाद हम लोग का डायग्राम यहाँ अगर बन गया तो हम लोग नीचे लिखेंगे, दिया है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध करना क्या है वो आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए, है ना। तो लिखना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि AB जोड़ CD बराबर हो जाएगा AD जोड़ BC के, ठीक है। आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रमाण में, मतलब सिद्ध करने के लिए यहाँ क्या लिखना होता है, प्रमाण, ठीक है। देखिए तो प्रमाण में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रमाण में लिखेंगे कि AP बराबर होगा
ए एस के। क्यों बराबर है, इस कारण को समझते हैं। देखिए ये एक सर्कल जैसा है और ये ए इसके बाहर एक पॉइंट है, तो किसी भी वृत्त के बाहर बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो जो ए और पी है वो एक स्पर्श रेखा है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पी है। तो स्पर्श रेखा जो होता है वो बराबर होता है, यानी ए पी भी एक स्पर्श रेखा है और उसी बिंदु से ए से खींचा गया ए एस भी है, तो ये भी एक स्पर्श रेखा है। यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी बराबर हो जाएगा किसके, ए एस के। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, इसको लिखते हैं समीकरण 2। इसके बाद सी आर का मतलब इस पॉइंट से ये वाला स्पर्श रेखा बराबर हो जाएगा इसके सी क्यू के, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। और आखिरी में हम लोग लिखते हैं सी आर हो चुका है। अब लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, डी आर, ठीक है। देखिए ये डी पॉइंट से, तो डी आर इक्वल होगा डी एस के, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4 सभी को जोड़ देना है, यानी बराबर का पहले वाला को जोड़ना है, बराबर के बाद वाला को इधर जोड़ना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर तो सभी समीकरण को हम लोग क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो जब इस सब को जोड़ेंगे तो आएगा क्या, आएगा ए पी जोड़ बी पी जोड़ सी आर और जोड़ डी आर बराबर, इधर क्या आएगा, इधर आएगा ए एस जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू जोड़ डी एस, ठीक है। ये सी क्यू होगा, सी क्यू और जोड़ डी एस, सबको जोड़ने पर ऐसा प्राप्त होगा। अब देखिए थोड़ा सा कि अगर यहाँ लिखा ए पी जोड़ बी पी, अगर ए पी और बी पी को जोड़ेंगे, ए पी और बी पी को जोड़ेंगे तो ए से लेकर बी तक का लाइन हमको मिल जाएगा। इसका मतलब इस दोनों को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वो आएगा ए बी। क्या आएगा, ए बी जोड़। अब यहाँ पर देखिए सी आर और डी आर को जोड़ने पे आएगा सी डी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, सी डी बराबर। अब यहाँ पर देखिए ए एस है, तो ए एस को अगर हम लोग डी एस से जोड़ दें, मतलब इधर लिखा गया है, यानी ए एस और डी एस को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या आएगा, वो आएगा ए डी। क्या आ जाएगा, वो ए डी, ठीक है। तो हम लोग ए एस और डी एस के बदले में लिख सकते हैं ए डी। अब देखिए यहाँ बी क्यू है, तो बी क्यू और यहाँ सी क्यू है, यानी सी क्यू, इसको जोड़ेंगे तो आएगा बी सी। क्या आ जाएगा, बी सी। अब देखिए क्वेश्चन जो आपको सिद्ध करना था, ए बी जोड़ सी डी, ए बी जोड़ सी डी और ए डी जोड़ बी सी, ए डी जोड़ बी सी। क्लियर है यहाँ तक? तो जो सिद्ध करना था वो हो चुका है। इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं PROVED प्रूव्ड। यहाँ तक हम लोग क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। बस ये आपको सॉल्व इस तरह करना है, बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन सबसे पहले जो दिया है उसी को उतार देना है, चित्र दिया रहेगा, सिद्ध क्या करना है ये भी दिया है, बस हम लोग को याद रखना है प्रमाण को, यहाँ से यहाँ तक 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आसानी से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो सेक्शन ए का आखिरी एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। चूंकि सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन, लेकिन आपको एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम 7 का 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, जो उसमें से आपको 5 इजी लगेगा आप उसी को सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये प्रायिकता चैप्टर से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद या दृश्यता निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद 1 नंबर लाल हो, 2 नंबर लाल नहीं हो। तो हम लोग लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, जो संभव परिणाम हो सकता है संख्या का वो क्या होगा, 3 है फिर 5 है बराबर 8। यानी सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। तो 7 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है प्रायिकता, किसका प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता बोला है इसमें लाल हो। अब बताइए लाल कितना है, तो आपको लिखना है यहाँ पहले लाल हो, तो टोटल जो नंबर है वो नीचे आएगा। अब खोजिए लाल गेंद कितनी है, तो लाल गेंद 3 है, तो 3 लिखना है, ये आंसर होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर में बोला है लाल, इस बार लाल
क्या बोला है, नहीं हो, तो आपको लिखना है लाल नहीं हो। अब देखिए टोटल 2 कलर का गेंद है, तो अगर 3 लाल है तो लाल नहीं होगा 5 गेंद, यानी 5/8, तो ये दोनों आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह आपको सिंपल सॉल्व करना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो एक इसमें नंबर मिलेगा, एक इसमें मिल जाएगा, है ना। चलिए तो हम लोग का ये पूरा क्लियर हो गया। चलिए तो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये हम लोग अभी सॉल्व किए। इस प्रकार सेक्शन नंबर 1 में जो टोटल 7 क्वेश्चन था हम लोग को कंप्लीट हो चुका है सॉल्व। ठीक है, अब जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है सेक्शन बी और सी में, उस दोनों सेक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम्स तक जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी वाला जो आएगा, और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है ज़्यादा करके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।